श्रीमद् अष्टावक्र गीता यथारूप हिंदी अनुवाद। श्रीमद् अष्टावक्र गीता द्वादशम प्रकरणम। कायकृत्या सह पूर्व ततो वाग्विस्तरा सह अच्छिन्तासस्तस्मादेव में वाहमास्थित। पूर्वं कायकृत्या सह तथा वाग्विस्तरा सह अच्छिन्ता सह तस्मात् अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। पूर्व प्रकरण के विषय ज्ञानाष्टक से वर्णन किए हुए विषय को ही शिष्य अपने विषय दिखाता है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, प्रयम मैंने आपकी कृपा से कायिक क्रियाओं का त्याग किया, तदनंतर वाणी के जपरूप कर्म का त्याग किया, इस कारण ही मन के संकल्प विकल्प रूप कर्म का त्याग किया। इस प्रकार मैं सब प्रकार के व्यवहारों का त्याग करके केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय करके स्थित हूँ। प्रीत्यभावेन शब्दादेर्दृश्यत्वेन चात्मना विक्षेपैकाग्रहदय एवमेवाहमा स्थिता। शब्दादेह प्रीत्यभावेन आत्मना च अदृश्यत्वेन विक्षेपैकाग्रहृदयः अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। उपरोक्त तीन प्रकार के कायिक आदि व्यापारों के त्यागने में कारण दिखाता है कि नाशवान फल के उत्पन्न करने वाले शब्दादि विषयों के विषय प्रीति न होने से और आत्मा के अदृश्य होने से मेरा हृदय तीनों प्रकार के विषयों से रहित और एकाग्र है। अर्थात नाशवान स्वर्गादि फल देने वाले जप आदि के विषय प्रीति न होने से तो मेरे विषय जपरूप विक्षेप नहीं है और आत्मा अदृश्य है। इस कारण आत्मा ध्यान का विषय नहीं है। इस कारण चिंतारूप मन का विक्षेप भी मेरे विषय नहीं है। इस कारण मैं आत्म स्वरूप करके स्थित हूँ। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहार समाध्ये एवं विलोक्यनियम मेवमेवाहमास्थित। समाध्यासादि विक्षिप्तो सत्याम समाध्ये व्यवहार भवति एवं नियमम विलोक्य अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। कहाँ शंका होती है कि किसी प्रकार का विक्षेप न होने पर भी समाधि के अर्थ तो व्यवहार करना ही पड़ेगा। तिसका समाधान करते हैं कि यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास रूप विक्षेप होता, अर्थात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि मिथ्या अध्यास रूप विशेष यदि होता तो उसकी निवृत्ति के अर्थ समाधि के निमित्त व्यवहार करना पड़ता है। यदि ऐसा अध्यास नहीं होता तो समाधि के निमित्त व्यवहार नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार के नियम को देखकर शुद्ध आत्मज्ञान का आश्रय लेने वाले मेरे विषय अध्यास न होने के कारण समाधि शून्य में आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। हेयोपादे विरहादेवम हर्ष विषाद्योआ अभावादद्य ब्रह्मण्येव में वामा स्थित। हे ब्राह्मण, हेयोपादे विरहात एवं हविषाद्योह अभावात अद्य अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। शिष्य कहता है कि हे गुरु, मैं तो पूर्ण स्वरूप हूँ, इस कारण किसका त्याग करूं और किसका ग्रहण करूं? अर्थात न मेरे को कुछ त्यागने योग्य है और न कुछ ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार मेरे को किसी प्रकार का हर्ष शोक भी नहीं है। मैं तो इस समय केवल आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पमं वीक्ष तैरेव में वाह स्थित। आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्त स्वीकृतवर्जनम एतैः एव मम विकल्पम वीक्ष अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। मैं मन और बुद्धि से परे हूँ, इस कारण मेरे विषय वर्णाश्रम के विषय विहित ध्यान कर्म और संकल्प विकल्प नहीं है। मैं सबका साक्षी हूँ, ऐसा विचार कर आत्मा स्वरूप के विषय स्थित हूँ। कर्मानुष्ठान मज्ञानाद्यथैवो प्रमस्तथा बुद्धा सम्यगिदं तत्त्वमेव में वाहमा स्थित। यथा अज्ञानात् कर्मानुष्ठानं तथा एव उपरमः भवति इदं तत्त्वं सम्यक बुद्धा अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। जिस प्रकार का कर्मानुष्ठान कर्म करना अज्ञान से ही होता है, इस प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है, क्योंकि आत्मा के विषय त्यागना और ग्रहण करना कुछ भी नहीं बनता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं आत्म स्वरूप के विषय ही स्थित हूँ। अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मादेव मेवाहमास्थितः। अचिन्त्यं चिन्त्यमाना अपि असौ चिन्तारूपं भजति तस्मात् तद्भावं त्यक्त्वा अहम एवं एव आस्थितः अस्मि। अचिन्त्य जो ब्रह्मा है, तिसको चिंतन करता हुआ भी यह पुरुष आत्मचिंतामय रूप को प्राप्त होता है। तिस कारण ब्रह्मा के चिंतन का त्याग करके मैं आत्म स्वरूप के वितरण स्थित हूँ।
एवमेव कृतं येन स कृतार्थो भवेत् सो एवमेव स्वभावो यः कृतार्थो भवेत् सो येन एवं एव कृतं सः असौ कृतार्थः भवेत् यह एवं एव स्वभावः सः असौ कृतार्थः भवेत्। जिस पुरुष ने इस प्रकार आत्मस्वरूप को साधनों के द्वारा सर्वक्रियारहित किया है वह कृतार्थ है, और जो बिना साधनों के ही स्वभाव से क्रियारहित शुद्ध आत्मस्वरूप के ज्ञान वाला है उसके कृतार्थ होने में तो कहना ही क्या है। इति श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितमेव मेवाष्टकं नाम द्वादशम प्रकरणं समाप्तम। यह श्रीमद् दृष्टवक्र मुनि द्वारा संकलित ब्रह्मा विद्या का 12वां अध्याय है, जिसमें भाषा पर टिप्पणी भी शामिल है, जिसका शीर्षक वही अष्टक है।